अस्सलामुअलैकुम। BBC 11 हेडलाइंस न्यूज़ के साथ मैं मोहम्मद उमर मलिक। सबसे पहले नज़र डालेंगे दिन भर की अहम खबरों पर। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन और साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि अच्छी भली हमारी हुकूमत चल रही थी, इसे क्यों गिराया। शहबाज शरीफ साजिश की है तो अब जिम्मेदारी भी लो और मईशत ठीक करके दिखाओ। देरवाला में जलसे से खिताब करते हुए इमरान खान ने कहा कि अमरीका, इसराइल और भारत ने मिलकर मेरे खिलाफ साजिश की और शहबाज शरीफ को मुल्क पर मुसल्लत कर दिया ताकि अपने अहकामात पर अमल दरामद करवा सकें। शहबाज शरीफ ने पहला हुक्म अमरीका से मुल्क में महंगाई का लिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुल्क में लोड शेडिंग पर इजहार बरहमी करते हुए वज़रा और हुकाम को खरी खरी सुना दी और तमाम वजाहतें मुस्तरद करते हुए कहा कि मुझे वजाहतें नहीं, अवाम को तकलीफ से निजात चाहिए। तफसीलात के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के ज़ेर सदारत हंगामी इजलास जारी है। वज़ीर आज़म ने मुल्क में जारी बदतरीन लोड शेडिंग पर इजहार बरहमी करते हुए वजारत तवानाई के वज़रा और आला हुकाम को भी फौरी तलब कर लिया है। बूरेवाला से अबू बकर खान बलोच की रिपोर्ट शामिल करेंगे। थाना मॉडल टाउन पुलिस ने डकैती, राहजनी, मवेशी चोरी और मोटरसाइकिल चोरी की वारदातों में मुलव्विस बैनुल इजलाई गैंग के 3 अरकान को गिरफ्तार कर लिया। मुल्जिमान के कब्जा से वारदातों के दौरान छीने गए 40 लाख से जायद मालियत के 8 मोटरसाइकिल्स, 2 लोडर रक्शे, लाखों रुपये मालियत के माल मवेशी बरामद करने के अलावा वारदातों में इस्तेमाल होने वाली मनी मजदा ट्रक और भारी मकदार में असलहा भी बरामद कर लिया गया है। कराची डायरेक्टर डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल सामत अली खान को ओहदे से हटा दिया गया। जरगाम हैदर को डायरेक्टर डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के तौर पर तैनात कर दिया गया है। इसके अलावा असिस्टेंट डायरेक्टर डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल आसिम हुसैन सिद्दीकी को भी ओहदे से हटा दिया गया है, जबकि असिस्टेंट डायरेक्टर मकसूद कुरैशी और कमाल अहमद को डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में तैनात कर दिया गया है। डिप्टी डायरेक्टर अली असद को भी डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में तैनात कर दिया गया और असिस्टेंट डायरेक्टर विजिलेंस साउथ मोहम्मद नवाज मेंगल को डिप्टी डायरेक्टर विजिलेंस का चार्ज दे दिया गया है। कराची IG सिंध गुलाम नबी मेमन के ज़ेर सदारत पहला आला सतही इजलास जारी है। सलीम बहादी ऑडिटोरियम क्लिफ्टन में जारी इस इजलास में सूबे भर से तमाम एडिशनल IGs, DIGs, ज़िले SSPs शरीक हैं। इजलास में सूबे के अमन व अमान की सूरत हाल का खसूसी हवालों से जायजा लिया जा रहा है। सऊदी अरब में कोरोना वायरस के तनाजुर में आयद पाबंदियों के 2 साल अरसे के बाद गैर मुल्की आज़मीन की आमद का बाकायदा आगाज़ हो गया। रवां बरस हज के सिलसिले में पहली गैर मुल्की परवाज़ मदीना एयरपोर्ट पहुंची, जहां हुक्काम ने ज़ियोफ़ुर रहमान का इस्तकबाल किया। याद रहे कि 2 बरस से कोरोना पाबंदियों के बाइस हज को सिर्फ मुकामी आज़मीन तक महदूद रखा गया था। ताहम रवां बरस अप्रैल में सऊदी अरब की जानिब से बाकायदा ऐलान किया गया कि इस साल दुनिया भर से 10 लाख आज़मीन हज अदा कर सकेंगे। श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड का कहना है कि एशिया कप मुंतकिल होने की सूरत में $50 लाख से जायद का नुकसान हो सकता है। क्रिकेट वेबसाइट की रिपोर्ट के मुताबिक श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड के सरबराह एशले डी सिल्वा का कहना है कि पाक भारत क्रिकेट टीमों की मेज़बानी से हमें बड़ी आमदनी मुतवक्का है, इसलिए कोशिश कर रहे हैं कि इवेंट की मेज़बानी श्रीलंका के ही पास रहे।